पूरा सड़ गया है। पता नहीं इसे क्या हुआ, ये पूरा देखो रोड सब इसके अंदर रह गई है ये सब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। और आज सुबह मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ क्योंकि आज है सैटरडे। और सैटरडे और संडे का दिन ही होता है यार, जिस दिन मतलब ना मन करता है कि यार लेट तक उठो आराम से। क्योंकि कल रात भी हम देर से सोए थे, और दिन तो यार मैं हार्दिक को सुलाने के चक्कर में ना 9:30 10 बजे तक हम सो जाते हैं। लेकिन कल रात तो सोते सोते 11 11:30 हो गए। और फिर सुबह तो इतनी जल्दी उठने का होता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा यार हार्दिक को तो जाना नहीं है तो आराम से उठूंगी। मतलब इतने आराम से भी नहीं उठी, मैं 8 बजे उठ गई थी। तो बस उसके बाद से मैंने अभी तक मतलब सिर्फ नाश्ता बनाया। नाश्ता भी मेरा आधा बना हुआ है। मतलब मैं आज बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, पूरी। और अनुज कह रहे हैं कि मतलब पराठे मेरे लिए ऑफिस के लिए रख देना, पूरियाँ मुझे अभी दे देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वरना पता है इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है यार। नाश्ता अलग बनाओ, लंच का अलग बनाओ, फिर ये फिर वो दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं। और सुबह ना सारा टाइम मतलब किचन में ही चला जाता है, बस बनाते रहो बनाते रहो। तो बस वही है। कूड़े वाला आ गया, 1 मिनट। तो बस अभी अनुज गए हैं नहाने के लिए, और मैं बस अब पूरियाँ बनाऊंगी। आटा वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया है, सब्जी मेरी बन गई है। और अभी घर के कुछ भी काम नहीं हुए हैं, 9:30 का टाइम हो गया है। घर के कुछ काम नहीं हुए हैं, हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि आज ना मैं आराम से करूँगी। और आज ना मैंने परमिला को लेट बुलाया, इसलिए लेट बुलाया क्योंकि मैंने बोला यार परमिला से कि तुम थोड़ा सा लेट आना, क्योंकि सैटरडे और संडे को मैं उसको लेट बुलाती हूँ। तो ये कद्दू की सब्जी मेरी रेडी है। और बहुत से लोग ना छिलका उतार के बनाते हैं, बट मैं छिलका उतार के मैंने नहीं बनाई है। क्योंकि इसका जो छिलका था ना वो हरा था। जैसे जिसका पीला पीला छिलका हो जाता है ना वो मैं निकाल देती हूँ, पीला या वाइट होता है। बट ये हरा छिलका था तो मैंने नहीं निकाला है। और अब मैं बनाऊंगी पूरियाँ। फिर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने यहाँ कद्दू की सब्जी तो बना ही ली थी, बट लास्ट में उसमें डालना रह गया था नींबू। क्योंकि हम लोग ना नींबू वाली और जैसे थोड़ी सी चीनी डाल ली तो खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी ही पसंद करते हैं, और पूरी के संग तो वही अच्छी लगती है। और फिर मैंने काटा पपीता, और पपीता का काम तो मेरा डेली काटने का है यार सुबह, क्योंकि डेली अनुज पपीता खाते हैं। और कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। बस पपीता काट के फिर मैंने उनको दे दिया था। उसके बाद आप देख सकते हो किचन भी मेरी पूरी क्लीन हो गई है। अब लास्ट में काम रहता है बर्तन धोने का। तो बस मैं बर्तन धोने लगी थी, और मैंने यहाँ कढ़ाई में से जो सब्जी थी उसको भी एक अलग बर्तन में डाल लिया था। क्योंकि फिर इतने बड़े बड़े बर्तन किचन में रखना ना फिर अच्छा नहीं लगता है, और जगह भी घिरती है। तो बस यहाँ बर्तन भी मेरे ऑलमोस्ट धुल ही चुके थे सारे। ये मैट मैं हमेशा यूज़ करती हूँ बर्तन धोने के लिए, मतलब जब बर्तन धुल जाते हैं तो इसमें रखने के लिए। और सच में यार जब मैं इस मैट को यूज़ करती हूँ ना, पानी इधर उधर कहीं पे भी नहीं फैलता है। और वरना अगर ये मैट यूज़ ना करो ना तो सारा पानी पानी हो जाता है इस किचन में। तो आप भी अगर इस तरह से बर्तन, मतलब आपकी छोटी किचन है और बर्तन धोने में प्रॉब्लम होती है, तो आप भी इस तरह की मैट ले सकते हो। और बस फिर ना मैं ये मैट को बाहर डाल देती हूँ। और जब भी ऐसा होता है दिन में चाहे 4 बार बर्तन धुलते हैं, तो मैं बार बार जब भी बर्तन धो के इसके ऊपर रखती हूँ ये गीली हो जाती है, फिर मैं बाहर डाल लेती हूँ। और आधा घंटा भी नहीं लगता कि सारा पानी इसका निकल जाता है। तो बहुत अच्छी लगती है यार मुझे यूज़ करने में। और उसके बाद सारे बर्तन ना फिर पीछे टोकरी में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पूरी के लिए भी कढ़ाई में तेल लगा लिया था। और मैं जो तेल है वो यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल। पहले मैं रिफाइंड यूज़ करती थी, लेकिन जब मैंने सुना कि रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे पैरों में घुटनों में दर्द वगैरह होती है। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तो फिर हमने ना ये ऑलिव ऑयल मंगाना स्टार्ट किया। और ऑलिव ऑयल ना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये शायद 4,000 के समथिंग का है, 5 लीटर। बट बीमारियों से तो अच्छा ही है, ज़्यादा दवाइयाँ ववाइयाँ खाने से तो अच्छा ही है कि हम कोई अच्छा ऑयल यूज़ कर लें, उसमें थोड़ा पैसा खर्च कर लें। तो बस फिर यहाँ मैं पूरियाँ वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी थी। और बनाने के बाद मैंने अनुज को भी प्लेट लगा कर दे दी थी। और फिर उसके बाद मैंने लंच के लिए बनाना स्टार्ट किए पराठे। और अनुज को ना जैसे कोई भी सब्जी खाते हैं वो तो या तो उनको चटनी चाहिए या फिर उनको अचार चाहिए। चटनी तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, बट अचार तो मेरे पास 3 4 वैरायटी का होता ही है। क्योंकि मैं तो कभी नहीं बनाती हूँ अचार, बट मेरी मम्मी हर साल मतलब जब भी अचार बनाती है तो मुझे दे देती है। तो 3 4 डब्बे मेरे पास अलग अलग तरीके के आमले का तो खैर मुझे चाची ने दिया था, चाची के यहाँ से लेकर आई थी। बट जैसे ये कटहल का, नींबू का, आम का, मिर्च का मेरी मम्मी मुझे बनाकर दे देती है। तो अनुज वही खाते हैं।
और यहाँ भी मैंने उनका अचार दे दिया था कटहल की सब्जी में, और उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी मुझे आम का अचार दे दो और लंच के लिए मेरे लिए रख देना कटहल का अचार। हार्दिक फ्रिज से दही देना। क्या करूं, खाली दही रख दूं? बूंदी रायता बनाओगे है ना, दही कद्दू के संग दही अच्छा लगता है। और हार्दिक क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हार्दिक क्या कर रहे हो आप? एक्टिविटी डायरी बना रहे हो? अच्छा चलो, हार्दिक के लिए ना अच्छी अच्छी स्टेशनरी ले आया करो रोज, बिना बोले, ठीक है? हार्दिक के बिना बताए ही हार्दिक के लिए अच्छे अच्छे कलर्स स्टेशनरी बढ़िया बढ़िया ले आया करो, ठीक है पापा? ठीक है पापा? ठीक है। क्योंकि हार्दिक को ना स्टेशनरी का ही शौक है बस। सही है हार्दिक। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक नहीं है, सच में बोल रही हूँ मैं, ले आया करो। बेटा दही नहीं, अभी सुबह आप अभी उठे हो, आपने बनाना खा लिए हैं, अब आप मिल्क पियोगे, फिर नहाओगे, उसके बाद फिर नाश्ता करोगे ना, तब नाश्ते में दही दूंगी, ठीक है? नहीं बेटा, ऐसे दही सुबह सुबह तो ना खा लेते हैं, उठते ही दही दे दूँ मैं आपको? कहाँ सो जाओगे, अभी तो उठ रहे हो 10 बजे। तो अभी मैं हार्दिक को दे रही हूँ दूध। हार्दिक जस्ट अभी ही उठा है, मतलब 10 बजे तो नहीं, 9:30 बजे उठ गया था, और अब मैं उसको दे रही हूँ दूध, क्योंकि उसने उठते ही केले खा लिए हैं 2। केला तो रोज का ही है उसका, स्कूल ले जाता है तो स्कूल के लिए भी कहता है मम्मी मुझे कोई फ्रूट लंच नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, चाहे वो कितना ही फेवरेट हो उसका। जैसे मैंगो का सीजन था तो मैंगो भी नहीं ले जाता था स्कूल, कहता था मैं घर आके खाऊंगा, बट उसको बनाना चाहिए। तो वो मैं कहती थी ठीक है यार, मेरे लिए भी ईजी है, बस बनाना लाओ और रख दो उसका। तो अभी बनाना उसने खा लिए हैं, और मैं दे रही हूँ उसको दूध बनाकर। हाँ बिस्किट दे देती हूँ, दूध दे रही हूँ, बिस्किट दे देती हूँ साथ में, वही वाले डाइजेस्टिव। और अभी हार्दिक मांग रहा है, मतलब मैंने हार्दिक से बोला था कि दूध के संग चौकोस दे देती हूँ, लेकिन मैंने अभी देखा था चौकोस सारे खत्म हो गए, तो अब हार्दिक कह रहा है कि मम्मी मेरे को बिस्किट दे दो, तो मैं बिस्किट दे देती हूँ। अरे यार हार्दिक लो ले जाओ। और देखो मैं इनको अचार देना ही भूल गई, इतना दिमाग खराब यार सच में। बातों बातों के चक्कर में अचार ही यहीं रह गया, और उनको अचार खाने का इतना ज्यादा मन हो रहा था कि कद्दू के संग उनको ना अचार पसंद है। दिमाग खराब। मम्मी क्या होगा? अचार ही देना भूल गई पापा को। और अभी हम खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं है, 10:30 हो गए, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लेट उठो ना तो फिर भूख ही नहीं लगती है। तो मैंने बस सुबह चाय पी है एक बार, क्योंकि यार चाय पीने का सच में इतना मन कर रहा था। मैं सोच रही थी कि चाय मैं अवॉइड करूंगी, जैसे मैं चिया सीड्स पी रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं चाय नहीं पीऊँगी, बट चाय पीने का इतना ज़्यादा मन कर गया, फिर मैंने चाय बनाई। और अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, देखती हूँ अगर मन होगा तो बनाना शेक बना लूँगी,
और अब बाकी पहले मैं काम निपटा लेती हूँ। 10:30 हो गए। अच्छा हुआ मैंने परमिला को 10:30 बजे नहीं बुलाया, वरना मेरा तो अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। फिर मैं आ गई थी रूम की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि बेडशीट वगैरह कुछ भी मैंने झाड़ी नहीं थी। तो बस फिर ये जो भी हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि एसी में तो इनको यूज़ करना पड़ता है, तो फिर मैंने वो एक जगह पर रख लिए थे। ये अलमीरा में ही मैं उनको रखती हूँ, क्योंकि पास में ही रहते हैं ना, तो निकालने में रखने में थोड़ा ठीक रहता है। और अभी मैं पी रही हूँ गिलोय का पानी, और इतना ज़्यादा कड़वा हो रहा ना, छी, मतलब मन नहीं करता पीने का। लेकिन यार इस समय अब ये डेंगू वगैरह आ गए ना, बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, और बुखार भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो इस सीज़न में तो हमें पीना ही चाहिए गिलोय का पानी। तो बस वही मैं पी रही हूँ, 1 गिलास पीना ही पड़ता है। तो रात को मैं गिलोय भिगा कर रख देती हूँ, और सुबह उस पानी को क्या होता है बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसके बाद पीती हूँ। और इसको ना मैं नॉर्मल पानी में मिक्स करके पीती हूँ। यार ऐसे नहीं पिया जाता, बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। तो बस अनुज तो सुबह पी लेते हैं, मैं अभी पी रही हूँ। और थोड़ा सा मैं हार्दिक को भी दे देती हूँ, उसको ना मैं बताती नहीं हूँ। उसकी जो पानी की बोतल है उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और बस वो पी लेता है, क्योंकि उसे टेस्ट का पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे टेस्ट का पता चलेगा ना तो वो पिएगा नहीं। और आज ना मैंने बालों में तेल भी लगाया है, तो ये वही वाला तेल है जो मैं घर में बनाया था। मैंने एक बार एक ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, बस ख़त्म होने वाला है। तो बस फिर मैं दोबारा बनाऊंगी इसको। और फिलहाल तो मैंने आज लगा लिया है। परसों मैंने हेयर मास्क लगाया था 2-3 दिन पहले। अब आज फिर से मैं हेयर ऑयलिंग करके अब हेयर वॉश करूँगी, क्योंकि यार मेरे बालों में ना, मतलब 2 दिन भी अगर मैं बाल वॉश नहीं करूँ ना, 2 दिन बाद ना मेरे बालों में इतनी ज़्यादा खुजली होने लग जाती है। तो पता नहीं, डैंड्रफ तो नहीं है वैसे, लेकिन पता नहीं क्यों खुजली इतनी ज़्यादा क्यों होती है। तो बस वही है, अभी मैंने यहाँ रूम सेट कर लिया है। अब मैं जाऊँगी किचन में, किचन की क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद आज मैं दूँगी अपने प्लांट्स को, मतलब अच्छे से पानी दूँगी। पानी तो मतलब मैं रोज़ देती हूँ, बट मैं आज थोड़ा सा उनको स्प्रे करूँगी पानी से, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन ही मुझे ऐसा मिलता है जिस दिन मैं अच्छे से उनको स्प्रे करती हूँ पानी से। तो फिर थोड़ा सा ना उनमें डस्ट वगैरह भी होती है ना, वो भी साफ़ हो जाती है। आज आपने परमीला आंटी को कितने बजे बुलाया है? 1 बजे। 1 बजे? और वो जाएगी कब? क्यों? बताओ बताओ। 1:30 बजे। 1:30 मतलब 1:30। 1:30। 1:30। उसको मम्मी 1:30 नहीं कहते, उसको पता है क्या कहते हैं? 1:30 कहते हैं। 1:30? हाँ। अच्छा। आप क्या बोल रही थी अभी? 1:30। 1:30 तो वो होता है 50 होता है 1:30। 50? हाँ, गंदी 50 होता है। गंदी? वैसे ही बोलते हैं तो 50 होता है। लो ये लो, बादाम खाओ, जल्दी लो। निकल जाएगी गम्मी का है। और फिर मैं आ गई किचन में, किचन की क्लीनिंग करने के लिए। और ये किचन की क्लीनिंग तो मेरी यार हर दूसरे तीसरे दिन की रहती है, इस तरह से करना। क्योंकि किचन को तो आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि किचन में 10 दिन पहले करी थी तो किचन मेरी क्लीन है। किचन कभी भी क्लीन नहीं होती, क्योंकि डेली दिन में 3 से 4 टाइम उसमें खाना बनता है। तो कभी खाना इधर उधर गिर गया कोई ऐसी चीज़, तो फिर किचन में कॉकरोच होने का और कीड़े वगैरह होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो भाई अगर किचन को आप रखना चाहते हो कॉकरोच फ्री, तो भाई क्लीनिंग तो डेली करनी पड़ेगी। और आपने कुछ दिन पहले देखा था ना, मैं ये वाला प्लांट बदरपुर से लेकर आई थी, बट यार ये प्लांट की हालत देखो कैसी हो गई है। ये पूरा सड़ गया है, पता नहीं इसे क्या हुआ। ये पूरा देखो रूट सब इसके अंदर रह गई है, ये सब सड़ गया है। और मतलब 1-2 दिन से खराब हो ही रहा था, पता नहीं इसे क्या हुआ यार, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। और अब मैं ना इस वाले पॉट में ना मैं कुछ और लगाऊंगी, चाहे मनी प्लांट लगाऊं या कुछ और लगाना पड़ेगा इसमें। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि हाथों हाथ हो जाएगा ना, फिर रखा रह जाएगा। तो और इसको ना मैं काफ़ी टाइम में साफ़ करती हूँ, मतलब इतनी जल्दी साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ऐसा गंदा होता नहीं है। बट महीने में 1 बार मैं साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा ना साफ़ सुथरी चीज़ें रखो ना घर के अंदर, तो मतलब अपने को भी अच्छा लगता है देख के कि हाँ यार ये साफ़ है।
वरना ऐसा लगता है कि छी कितना गंदा है और हम साफ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे मौका मिला है तो मैं सब कर लेती हूँ। और ये गंदा इसलिए भी हो जाता है ना क्योंकि इसमें मैं ऊपर अचार वगैरह रख लेती हूँ। अचार वगैरह रखने के लिए अच्छा है यार, ये साइड में ना इसमें जितने भी आपके पास वैरायटी के अचार है इनमें रख लो, साइड रख लो, सबसे बढ़िया है। एक ही जगह रहता है ना तो सब मिल जाता है। तो ऊपर मैं 2-3 अचार ऊपर रख लेती हूँ और नीचे यहाँ कप वगैरह रख लेती हूँ जो डेली वेयर के जो डेली यूज के कप होते हैं वो मैं इस पे रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार फिर वहां से निकालो तो बड़ी झंझट लगता है। ऐसा डर लगता है कहीं उनको निकालने के चक्कर में ना बाकी के कप भी ना गिर जाए नीचे और हो जाएंगे सब बराबर। तो इसीलिए फिर मैं 2-4 कप साइड ही रखती हूँ, मतलब निकाल के रखती हूँ इसमें। वैसे किचन इतनी छोटी है कि किचन में ना मतलब ऐसा लगता है कभी कभी तो यार इतना सारा सामान रखा है मैंने यहाँ पर, लेकिन फिर ये होता है कि यार रखूंगा यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है। और वाह यार कितनी अच्छी पोल्ट्री करती हूँ बताओ, इतना सारा सामान रखा है यहाँ पर लेकिन फिर रखूँ कहाँ पर। मानना पड़ेगा मुझे, काम करते करते पोल्ट्री भी आ गई है। और अभी थोड़ी देर ना इसको यहीं पर रहने देती हूँ तो इसका पानी वगैरह सब तब तक निकल जाएगा और जब तक ना मैं अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ और उनमें अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ। ये बालकनी में लगा हुआ दरवाजा इसको तो भाई हर दूसरे तीसरे दिन साफ करना होता है। इतनी धूल आती है बालकनी में तो उससे ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर जो इसकी धूल है ना वो सारी फिर नीचे ही झड़ती है और सब जो धूल फिर अंदर आती है। और ये जो खिड़की लगी हुई है बालकनी में उसकी गंदगी ऐसे निकल रही है और ये तो भाई हमेशा का ही है साफ करना, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ऐसा करना ही पड़ता है। और अभी बालकनी की पूरी सफाई हो गई है। बालकनी की सफाई करने में मुझे पूरा आधा घंटा लगा आज, क्योंकि ना सब जो ग्रिल वगैरह है सब कुछ साफ़ करनी थी। और बालकनी में फिर आज प्लांट्स में पानी भी दिया, उसके बाद सारा स्प्रे किया सारे पानों मतलब नल से ही सारे प्लांट्स को नहला दिया। और देखो ऐसे तौलिया लटकाया हुआ है, जगह ही नहीं है भैया मेरी बालकनी में, इतनी छोटी बालकनी है कि ऐसे लटकाने पड़ते हैं। और ये देखो यहाँ ये प्लांट ये है सिंगोनियम की एक वैरायटी है। मतलब सिंगोनियम ना मेरे पास है बट वो ग्रीन कलर का है, तो ये ना मैंने अपनी एक फ्रेंड से लिया था तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और ये ना पिंक कलर का, इसका कलर देखो पिंक सा कलर है, तो मैंने सोचा कि यार ले लेती हूँ। और ये 20-20 रुपए के हैं, मैंने उससे 2 लिए थे। बट एक तो अच्छा हो रहा है और दूसरा ना मेरा अच्छा नहीं हो रहा है यार। ये देखो ये ख़राब होने लग गया है, अब पता नहीं और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तब मैं इनके लिए सेरेमिक पॉट लेकर आऊँगी, उसमें शिफ्ट करूँगी। और अभी बाकी सारी सफाई हो गई है। और देखो मेरा कड़ी पत्ता, ये स्नेक प्लांट मैंने कटिंग से लगाया है और अच्छे से लग गया है। और मेरा प्लांट इतने ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, सारे प्लांट मतलब मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी अपने दूसरे रूम में और आज मुझे करनी थी इस अलमीरा की सफाई, क्योंकि यार यहाँ हार्दिक का एक्टिविटीज़ का सामान और इसकी जो घर की नोटबुक्स वगैरह ट्यूशन की नोटबुक्स वगैरह रहती हैं तो डेली का ना बस निकालने और रखने में ही ये सारी फैल जाती हैं इधर से उधर। और ये जो अलमीरा है ना ये जो खिसकाने वाली होती है ना, मतलब एक तो खोलने वाली होती है और एक इस तरह से होती है, अभी मुझे इसका नाम तो नहीं पता इसे क्या बोला जाएगा। तो ये वाली ना बहुत गंदी हो जाती है और अटक अटक के मतलब ख़राब सी होने लग गई है, अब अटक रही है। तो मैंने सोचा आज ना मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो शायद जो इसके पहिए होते हैं ना वो ख़राब हो गए हैं और थोड़ा सा ना अलमीरा भी अंदर से गंदी लग रही थी। तो मैंने जो स्प्रे बनाती हूँ मैं हमेशा किचन के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ सारा स्प्रे कर लिया था और इतनी गंदगी निकल रही थी मैं क्या ही बताऊँ। आप ना कभी ऐसे क्लीनिंग करनी हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के ही हम क्लीनर लाएँ और यूज़ करें, हम घर के
क्लीनर भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीनर है ये वाला। तो आप इसको पूरे घर में कहीं भी आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही थी और अब देखो कितनी साफ़ हो गई है, सारा कालापन हट गया है यहाँ से। और फिर इसको भी मैंने ना अच्छे से एक बार स्प्रे करा इसमें। और फिर जो मैं एक बार ब्रश लाई थी ना, मैंने आपको बताया था कि जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कैसे यूज़ मैं करती हूँ और कहाँ मैं यूज़ करती हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ पर इससे अच्छे से सफाई कर ली थी और ये साफ़ भी हो गया था। और फिर मैंने आज न्यूज़पेपर भी इसका चेंज कर लिया, न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो फिर सारा सामान मैंने लगा लिया और उसके बाद मैंने टावल चेंज किया, क्योंकि टावल मैं डेली चेंज करती हूँ, जो हैंड टावल होता है वॉश बेसिन में यूज़ करने का। और फिर आज मुझे एक अपने बाथरूम की भी क्लीनिंग करनी थी। ये बाथरूम मेरा बहुत कम यूज़ होता है तो गंदा भी बहुत कम होता है, तो ज़्यादा तो नहीं, मतलब 2 या 3 महीने में एक बार मैं इसकी पूरी टाइल की सफाई करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। वैसे तो आजकल थोड़ा कम ही आ रही है क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो मिट्टी बैठी हुई है, बट फिर भी गंदा हो ही जाता है। और ये वाइट टाइल्स जो है ना, ये ऐसे ही वाइट नहीं दिख रही है आपको। इस घर में आए हुए मुझे पूरे 7 साल हो गए और 7 साल में ना ये वाइट की वाइट ही है, कभी पीली नहीं पड़ी। क्योंकि मैं इनको ना हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, इनकी हमेशा सफाई करती रहती हूँ। अगर मैं एक दिन भी सफाई करना छोड़ दूँ ना, तो ये इतनी जल्दी दाग पकड़ लेंगे और फिर कभी क्लीन नहीं होंगी। और अभी बाथरूम भी साफ़ हो गया है और मेरी हालत ऐसी हो गई ना, पूरी भीग गई हूँ मैं पानी से। और बस अब मैं परमिला का वेट कर रही हूँ, वो आ जाती है, झाड़ू पोछा करती है, फिर मैं उसके बाद नहाने जाऊँगी, क्योंकि मैं पूरी भीग गई हूँ और परमिला के आने का टाइम भी हो गया है। फिर थोड़ा सा मैंने हार्दिक को भी काम कराया, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है और हार्दिक की छुट्टी रहती है सैटरडे को, तो पूरा दिन ना बस टीवी देखता रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं पढ़ाई करा लेती हूँ। हार्दिक को मैंने काम दे दिया था, उसके बाद मैंने करी इस फ्रिज के ऊपर की सफाई। और पता है हर हफ्ते मैं इस फ्रिज के ऊपर की सफाई करती हूँ, बट मुझे सीरियसली नहीं पता चलता है कि जब मैं इसको क्लीन करने के लिए आती हूँ ना हफ्ते भर बाद, तो इतनी डस्ट, आप खुद देखो जब मैं इसको मतलब साफ कर रही हूँ तो कितनी डस्ट निकल रही है, सारे ऐसे उड़ रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन हर हफ्ते मुझे इसको साफ करना पड़ जाता है। अब सोचो अगर मैं इसको हफ्ते भर साफ करना बंद कर दूँ, महीनों में करूँ, तो फिर इसकी क्या हालत होगी। इसलिए भाई ये तो सब, मतलब ये क्या, पूरा घर ही मुझे ना हर रोज़ क्लीन करना पड़ जाता है। और सीरियसली मैं तो सोचती हूँ कि जो लोग, मतलब एक पसंद होता है ना अपना कि घर को क्लीन करना, किसी को जैसे टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके घर की जब वो कंडीशन देखते होंगे कभी 6 महीने में, साल भर में, जब क्लीन करने का टाइम आता होगा, तो वो क्या करते होंगे। मैं तो डेली में ही इतना परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। और ये धूल देखकर तो मैं और ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कि भाई आज तो मैं कर रही हूँ, कल को वापस से इसने ऐसे ही हो जाना है। और उसके बाद फिर ये जो एक्वेरियम रखा हुआ है, इसका भी मैं हफ्ते में ही एक बार इसको खिसका के इसके पीछे पूरी खिड़की वगैरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि खिड़की हमेशा खुली रहती है। और जो ये पर्दे लगे हैं ना मेरे इस रूम में, ड्राइंग रूम में, तो ये पर्दे हैं नेट के। अब ये नेट के पर्दे इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जो धूल आती है ना बाहर से, वो इनमें चिपक जाती है। तो बस ऐसे ही मैं हफ्ते भर में एक बार निकाल के पर्दों को और बाहर झाड़ लेती हूँ, क्योंकि यार रोज़ धोना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो महीना 1.5 महीना में मैं धो लेती हूँ। अब मैं सारे पर्दे धोऊंगी नवरात्रि के टाइम पे, क्योंकि नवरात्रि से पहले मैं पूरे घर की और अच्छे से सफाई करती हूँ, तो सारे पर्दे वगैरह सब वॉश करती हूँ। और फिर मैंने बाहर का एरिया भी साफ़ कर लिया था, जो बाहर का दरवाजा है मेन गेट का, वो भी क्लीन कर लिया था। और फिर ये फ्रिज की बारी आती है, क्योंकि फ्रिज को भी रोज़ खिसकाना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्योंकि परमिला आती है तो मैं नहीं खिसका पाती हूँ। बट आज परमिला जैसे नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे खिसका के इसके पीछे का जो भी कूड़ा है ना सब निकाल कर एक साइड कर लेती हूँ। फिर इसके ऊपर भी एक छोटा सा एक्वेरियम रखा है ना, कभी डर लगता है कि वो ना गिर जाए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर की क्लीनिंग नहीं करती हूँ। बट हफ्ते में एक दिन तो मैं ज़रूर करती ही हूँ, चाहे फिर मुझे वो कैसे ही करनी पड़े। सो अभी मैंने बनाया है अपने लिए नींबू पानी। मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया, मतलब थोड़ा सा बस मैं नहाने जाऊँगी, बाथरूम क्लीन करना है, कपड़े धोने हैं, इतना मेरा रह गया है। और अभी बहुत लेट हो गया है, परमिला नहीं आई है, जबकि परमिला इस टाइम पे आ जाती थी और दिन। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यार। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करने से कुछ नहीं आता यार, लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना, तो बस लाइक कर दीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।